छोटे बच्चों को पकड़ने वाले कौवे झाड़ियों में छुप कर बैठे हुए थे। कालू जी, सुबह से शाम हो गई मगर अभी तक इस दिशा में कोई भी छोटा बच्चा नहीं आया है। वो वो देखो सामने एक छोटा चिड़िया का बच्चा आ रहा है। चलो छुप जाओ। कुक्कू जैसे ही उन कौवों के पास से गुजरता है, वे कौवे कुक्कू को देखकर बाहर आ जाते हैं। क्या तुम मिठाई खाओगे? नहीं अंकल, मुझे मिठाई नहीं पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो पकौड़े पसंद हैं। बिल्कुल मेरी तरह। छोटे पक्षी, मुझे भी पकौड़े बहुत पसंद हैं। चलो मेरे घर, मैंने गरम गरम पकौड़े बनाए हुए हैं, तुम जी भर के खा लेना। लेकिन मैं आपके साथ कैसे चलूं? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ की पुरानी सहेली हूँ, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। छोटा कुक्कू अभी छोटा था, इसीलिए उन कौवों की बातों में आकर उनके साथ चल देता है। रास्ते में कुक्कू की मम्मा आ जाती हैं। रुक जाओ कुक्कू बेटा, कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को देखकर कौवों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मम्मा, मैं अंकल कौवे और कौवी के साथ पकौड़े खाने जा रहा हूँ। दुष्ट कौवो, तुम बहुत बुरे हो और हमेशा बुरे ही काम करते हो। भाग जाओ यहाँ से। हाय हाय चिड़िया, तुम तो लड़ने ही लगी। मैंने घर में गरम गरम पकौड़े बनाए हुए थे, मैंने सोचा था कुक्कू भूखा होगा, इसीलिए मैंने कुक्कू को अपने साथ ले लिया। कुक्कू, चलो मेरे साथ घर चलो। चिड़िया अपने कुक्कू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है और भी दोनों कौवे कुक्कू को जाते हुए देखते ही रहते हैं। गोरी, अब शाम होने वाली है, चलो हम लोग घर चलते हैं, कल आकर देखेंगे। कुक्कू, कोई कितना भी लालच दे मगर हम उनके साथ नहीं जाते हैं। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं उन कौवों की बातों में आ गया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मैं घर के बाहर जाके खेल लूं? चीलू बेटा, घर के पास ही पास खेलना, घर से दूर नहीं जाना। ठीक है मम्मा। चीलू अपने घर से निकलता है और फिर वो खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल जाता है। चीलू दूर जाकर रास्ता भूल जाता है और फिर वो घने जंगलों की तरफ चला जाता है। तेज बारिश में उड़ना बहुत कठिन था। तेज बारिश में उड़ना बहुत कठिन था। चीलू एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाता है। मैं तो उड़ता उड़ता बहुत दूर आ गया हूँ। ये जंगल मेरा नहीं लगता है। ये जंगल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मम्मा, मम्मा, हाँ, मम्मा, हाँ। जब मम्मा चील अपने घर से बाहर निकलकर देखती है तो अपने बेटे को ना देखकर मम्मा चील बहुत परेशान हो जाती है। मेरा चीलू बेटा कहाँ चला गया? अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ खेल ही रहा था। बड़ी चील अपने चीलू को इधर उधर खोजने लगती है। चीलू की रोने की आवाज़ सुनकर कुक्कू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कोई रो रहा है, शायद वो मुसीबत में है। हाँ बेटा, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। तुम रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और उस आवाज़ को सुनते सुनते मम्मा चिड़िया चीलू के पास पहुंच जाती है। छोटे बच्चे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी मैं खेलता खेलता रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गया। बेटा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। मम्मा चिड़िया छोटे चीलू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चीलू मम्मा चिड़िया के साथ जाकर कुक्कू वाले घोंसले में कुक्कू के साथ बैठ जाता है। दोस्त, अपनी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं अपने घर के पास ही खेल रहा था, तभी पता नहीं कब खेलता खेलता दूर निकल आया। मम्मा चिड़िया छोटे चीलू को
दाना खाने को देती है। नहीं नहीं चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा तो मुझे मांस खाने को देती हैं। मैं दाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर कुक्कू डर जाता है। मम्मा, क्या ये चील का बेटा है? कुकू बेटा, डरो मत, छोटे बच्चे एक जैसे होते हैं। शाम होने से पहले ही बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया उस छोटे बच्चे को उसके घर तक छोड़ने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। छोटे बच्चे, क्या ये रास्ता आपके घर तक जाता है? आंटी, हमारे घर के पास बड़े बड़े पहाड़ हैं। इसका मतलब आपका घर पहाड़ों की तरफ है। फिर चिड़िया उस छोटे बच्चे को लेकर पहाड़ों की तरफ जाती है। रास्ते में चिड़िया को बड़ी चील मिल जाती है, जिसे देखकर चिड़िया डर जाती है और थोड़ा दूर ही रुक जाती है। बेटा, वो आपकी माँ बैठी हैं। जाइए, आप अपने माँ के पास चले जाइए। आंटी, आप भी साथ आइए। नहीं बेटा, आपकी माँ को मुझे देखकर गुस्सा आ जाएगा और वो मुझे मार देंगी। चीलू अपनी मम्मा के पास चला जाता है। चीलू, चीलू मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चीलू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचाया था और बारिश में उन्होंने अपने ही घर पे रखा मुझे और यहाँ तक छोड़ने भी आई हैं। बड़ी चील चिड़िया को आवाज लगाती है। चिड़िया, मेरे पास आ जाओ। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई मैं उसी को मार दूँ। चिड़िया उड़ती हुई चील के पास आ जाती है। बड़ी चील, छोटे बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारे छोटे बच्चे को अपने घर ना ले जाती तो तुम्हारा बच्चा बारिश में ही भीगता रहता। चिड़िया रानी, मैं इन पहाड़ों पर रहती हूँ। तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो तो बिना डरे मेरे पास आ जाना। चील अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, जब भी तुम बाहर जाना मुझे बता कर ही जाना, नहीं तो मैं भी चील जैसे परेशान रहूं। ठीक है मम्मा, मैं अगर बाहर जाया करूंगा तो तुम्हें बता कर ही जाया करूंगा। फिर वे दोनों माँ बेटे आराम से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।